सभी को प्रणाम। कोई भी शिक्षक कक्षा में जाने से पहले या अपने कक्षा शिक्षण से पहले कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ के संदर्भ में सोचता है, विचार विमर्श करता है। वह कक्षा में पढ़ाए जाने वाले अपने प्रकरण को, अपने पाठ को, टॉपिक को विभिन्न सब टॉपिक्स में बांटता है। वह फिर उन सब टॉपिक्स को विभिन्न एलिमेंट्स यानी कि तत्वों में बांटता है और उसके बाद उन तत्वों के प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में निर्णय लेता है और एक प्रॉपर योजना बनाता है। तो कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ के संदर्भ में शिक्षक द्वारा बनाई जाने वाली योजना को ही हम पाठ योजना कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम ये जो विषय है पाठ योजना, इस पर ही विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के इस प्रस्तुतिकरण में हम जानेंगे लेसन प्लान का अर्थ और परिभाषा, लेसन प्लान के प्रकार और लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना की आवश्यकता या लाभ। हमने पहले भी चर्चा की थी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है: नियोजन, प्रबंधन, अग्रसरण और नियंत्रण। नियोजन के तहत शिक्षक कक्षा से पहले शिक्षण की तैयारी या प्लानिंग करते हैं और इसी भाग के अंतर्गत शिक्षक टास्क एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान या लेसन प्लानिंग इसी भाग का हिस्सा है। अर्थात पाठ योजना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 भागों नियोजन, प्रबंधन, अग्रसरण और नियंत्रण में से नियोजन भाग का एक हिस्सा है, जिसके तहत शिक्षक अपने पाठ के संदर्भ में कक्षा से पूर्व तैयारी करता है। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है शिक्षण करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र द्वारा अधिगम किया जाता है और शिक्षक के द्वारा शिक्षण किया जाता है। लेकिन पूरी शिक्षण की प्रक्रिया को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है और प्रत्येक शिक्षक को इन 3 अवस्थाओं का अनुसरण करना होता है। ये 3 अवस्थाएं हैं: पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री एक्टिव फेज, अंतः क्रिया अवस्था यानी कि इंटरैक्टिव फेज और पश्च क्रिया अवस्था यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, यह अवस्था शिक्षण की कक्षा शिक्षण से पहले की वह अवस्था है जिसमें शिक्षक शिक्षण के लिए योजना तैयार करता है। यानी कि जिस पाठ को शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहा है, उस पाठ के संदर्भ में शिक्षण की योजना शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के तहत शिक्षक बनाता है। इस अवस्था में पाठ की योजना या अपने शिक्षण की योजना बनाते हुए शिक्षक कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पाठ्य वस्तु का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को प्रस्तुत करने के लिए या कंटेंट के प्रस्तुतिकरण के लिए उसे क्रमबद्ध करना, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड्स के बारे में निर्णय लेना आदि। उपरोक्त सारे कार्य कक्षा शिक्षण हेतु अपने पाठ से संबंधित योजना तैयार करने के अंतर्गत ही शिक्षक करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ योजना का संबंध पूर्व तत्परता अवस्था यानी कि प्री एक्टिव फेज से है, या हम कह सकते हैं कि पाठ योजना शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था या प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत तैयार की जाती है। तो अब विस्तृत चर्चा करते हैं अपने मुख्य शीर्षक पाठ योजना पर, यानी कि लेसन प्लान। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि शिक्षक कक्षा में जाकर जिस पाठ या जिस कंटेंट को पढ़ाना चाहता है, वह कक्षा से पहले उस पाठ के प्रस्तुतिकरण से संबंधित योजना बनाता है। वह पाठ के टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में विभाजित करता है, इन सब टॉपिक्स को तत्वों यानी कि एलिमेंट्स में तोड़ता है और इन यूनिट्स को किस तरह से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना है, तार्किक रूप से, क्रमबद्धता से
और इसके साथ ही प्रस्तुत किए जाने वाले तत्वों से छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ सकता है। तत्वों के प्रस्तुतिकरण के लिए किन शिक्षण विधियों प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को किस तरह जोड़ा जा सकता है, किन सामग्रियों की सहायता ली जाए कि टॉपिक का प्रस्तुतिकरण आकर्षक और रुचिकर हो जाए आदि के संदर्भ में शिक्षक विचार विमर्श कर पाठ की एक रूपरेखा बनाता है या योजना बनाता है। तो कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ के संदर्भ में की जाने वाली तैयारी ही पाठ योजना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ योजना का तात्पर्य कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ की योजना से है और इस योजना के अनुसार ही शिक्षक पाठ को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। पाठ योजना को हम इस तरह भी और अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं कि कक्षा शिक्षण के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप की पूर्व नियोजित सैद्धांतिक रूपरेखा ही पाठ योजना है। अर्थात शिक्षक को कक्षा में वास्तव में व्यवहारिक रूप में या प्रैक्टिकली क्या करना है, इसकी पूर्व नियोजित रूपरेखा या सैद्धांतिक रूपरेखा ही पाठ योजना है, या पाठ की जिसे कक्षा में पढ़ाया जाना है। पाठ की जिसे कक्षा में पढ़ाया जाना है शिक्षक द्वारा वैज्ञानिक रूप से की गई क्रमबद्ध तैयारी है पाठ योजना। तो उपरोक्त विवरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कक्षा शिक्षण से पूर्व पाठ के संदर्भ में शिक्षक द्वारा की जाने वाली तैयारी या शिक्षक द्वारा बनाई जाने वाली योजना ही पाठ योजना है। यहाँ पर पाठ योजना के बारे में महत्वपूर्ण बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि पाठ योजना का कॉन्सेप्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से आया है। ह्यूमन लर्निंग के संदर्भ में गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रभावी माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार छोटी छोटी यूनिट्स या पार्ट्स, जिसे हम खंड भी कहते हैं, की सहायता से समग्र यानी कि होल का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। इसीलिए पाठ को समग्र रूप से समझाने के लिए स्टूडेंट्स के सामने उसकी छोटी छोटी यूनिट्स या एलिमेंट्स, जिसे हम तत्व भी कहते हैं, को प्रस्तुत किया जाता है और एलिमेंट्स या तत्वों का अनुसरण करते हुए विद्यार्थी समग्र पाठ को समझ जाता है। तो बस पाठ योजना पाठ के छोटे छोटे तत्वों को छात्रों के सम्मुख प्रभावी ढंग से रखने के लिए शिक्षक द्वारा की जाने वाली तैयारी है। अब बात करते हैं पाठ योजना की परिभाषा की। विभिन्न विद्वानों ने पाठ योजना को परिभाषित किया, लेकिन इनमें से उल्लेखनीय परिभाषा है बॉसिंग और बिनिंग एंड बिनिंग की। तो बॉसिंग ने पाठ योजना को परिभाषित करते हुए कहा कि पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियां एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। अर्थात पाठ योजना एक फॉर्मेट है, पाठ योजना एक रूपरेखा है जिसमें उन सभी विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्रियों, मूल्यांकन प्रविधियों आदि साधनों का वर्णन होता है या इन साधनों पर विचार किया जाता है जिनके द्वारा कक्षा के निश्चित समय में छात्रों की अपेक्षित उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। पाठ योजना को परिभाषित करते हुए जो अन्य परिभाषा है वह बिनिंग एवं बिनिंग की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। बिनिंग और बिनिंग ने पाठ योजना को परिभाषित करते हुए कहा कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। तो ये जो कुछ भी वर्णन पाठ योजना के संदर्भ में अभी तक हमने किया, उसे बेहद सामान्य शब्दों में या संक्षेप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण से पहले अपने शिक्षण के संदर्भ में की जाने वाली पूर्व तैयारी ही पाठ योजना है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अपने पाठ के संदर्भ में पाठ योजना या तो शिक्षक मानसिक स्तर पर बना लेता है
या वह अपनी पाठ की योजना को लिपिबद्ध करता है। तो इस तरह से जो पाठ योजना है ये लिपिबद्ध रूप में भी हो सकती है या अमूर्त रूप में इसकी रूपरेखा शिक्षक के मस्तिष्क में हो सकती है। यदि हम बात करें विभिन्न प्रकार के पाठ योजनाओं की, तो पाठ योजनाएं 5 प्रकार की होती हैं। व्यापक पाठ योजनाएं, लघु पाठ योजनाएं, सूक्ष्म पाठ योजनाएं, लिखित पाठ योजनाएं और अलिखित पाठ योजनाएं। हम इन पांचों प्रकार की पाठ योजनाओं के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यापक पाठ योजना पर। व्यापक पाठ योजनाएं पूरी कक्षा अर्थात पूरे वादन या पूरे पीरियड 40-45 जितने भी ड्यूरेशन का कोई पीरियड हो, वादन हो, उसके लिए बनाई जाती है। इसमें अध्यापक उन तमाम गतिविधियों का जो वो कक्षा में अपने शिक्षण के लिए और छात्रों के अधिगम के लिए कक्षा में संपादित करने जा रहा है का विस्तृत वर्णन करता है। भारत के अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजेस में प्रशिक्षणार्थियों से व्यापक पाठ योजनाओं का ही निर्माण करवाया जाता है। सारे प्रशिक्षण कॉलेजेस में प्रशिक्षणार्थियों से व्यापक पाठ योजनाएं बनवाई जाती हैं। व्यापक पाठ योजनाओं के बाद जो पाठ योजनाओं का अगला प्रकार है वह है लघु पाठ योजनाएं। लघु पाठ योजनाएं भी विस्तृत पाठ योजनाओं की तरह ही पूरे वादन अर्थात पूरे पीरियड के लिए बनाई जाती है, लेकिन इनमें व्यापक पाठ योजनाओं की भांति हर गतिविधि का विस्तृत वर्णन नहीं किया जाता। इसमें कक्षा की विभिन्न गतिविधियों में से कुछ तत्वों का संक्षिप्त विवरण होता है। जिन तत्वों का लघु पाठ योजनाओं में संक्षिप्त विवरण होता है उनमें से जो प्रमुख हैं पाठ योजना का क्रम, प्रकरण, कक्षा एवं वर्ग, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण बिंदु टीचिंग पॉइंट यानी कि तत्व या एलिमेंट, मूल्यांकन और गृह कार्य। तो लघु पाठ योजनाओं में इन 7 पॉइंट्स का विवरण दिया जाता है, जबकि व्यापक पाठ योजनाओं में इन 7 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स मैं दोबारा बोल देती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है पाठ योजनाओं का क्रम, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है कक्षा एवं वर्ग, चौथा है विशिष्ट उद्देश्य, पांचवा है शिक्षण बिंदु और छठवां है मूल्यांकन, सातवां है गृह कार्य। तो व्यापक पाठ योजनाओं में इन 7 पॉइंट्स के अलावा भी विभिन्न बिंदुओं जैसे सामान्य उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, शिक्षण विधि प्रविधि, मूल्यांकन प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य आदि बिंदुओं का विस्तृत विवरण दिया होता है। अगले प्रकार की पाठ योजना है सूक्ष्म पाठ योजना। सूक्ष्म पाठ योजनाएं सूक्ष्म शिक्षण के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें टीचिंग ड्यूरेशन ही लगभग 6 मिनट का होता है। यानी कि सूक्ष्म समयावधि में छोटे समूहों को सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पढ़ाने के लिए तैयार की जाने वाली पाठ योजनाएं सूक्ष्म पाठ योजनाएं कहलाती हैं। इसमें पाठ योजना या तो एक प्रत्यय पर या किसी विशेष कौशल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। चूंकि इसमें पाठ योजना का स्वरूप, समयावधि, पाठ्यवस्तु, छात्रों की संख्या काफी कम यानी कि सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पाठ योजना कहते हैं। अगले प्रकार की पाठ योजना है लिखित पाठ योजना। वह पाठ योजना जो लिखित रूप से उपलब्ध हो या जिसका स्वरूप लिखित हो, लिखित पाठ योजना कहलाती है। जैसे आप लोग जब माइक्रो टीचिंग या फील्ड टीचिंग करेंगे या आप कर चुके होंगे, तो अपनी सूक्ष्म पाठ योजनाओं और व्यापक पाठ योजनाओं को आपने लिखित रूप में बनाया होगा और उसे लेकर के आप कक्षाओं में गए होंगे। तो जिन पाठ योजनाओं को आपने लिखित रूप में तैयार किया है वह लिखित पाठ योजनाओं का उदाहरण है या लिखित पाठ योजनाएं हैं। इसी तरह जो अनुभवी टीचर आप लोगों को कक्षा में आकर के पढ़ाते होंगे, आपने कभी भी उनके हाथ में लिखित फॉर्मेट किसी भी पाठ योजना का नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग बिना योजना के
अपने पाठ को लेके कक्षा में आ चुके हैं। उनके पास भी अपने पाठ के संदर्भ में एक व्यवस्थित योजना होती है। सिर्फ वो योजना जो होती है वह लिखित रूप में नहीं होती, उनके मन में होती है, उनके मस्तिष्क में व्यवस्थित रूप से होती है। और ऐसी योजनाओं को हम अलिखित पाठ योजना कहते हैं। तो अलिखित पाठ योजना 5वें प्रकार की पाठ योजना है। जब अध्यापक को काफ़ी अनुभव हो जाता है तब वह मन ही मन में अपने कक्षा शिक्षण के संदर्भ में योजना बना लेता है। वह विचार करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके आज के शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं आदि। और जो प्लानिंग वह मन में बना रहा है उसी के अकॉर्डिंग कक्षा में जाने को तैयार होता है। तो यहाँ लिखित रूप में कोई प्लानिंग नहीं है अपने पाठ के संदर्भ में या कक्षा के संदर्भ में, लेकिन अध्यापक के मन में अपनी कक्षा के संदर्भ में पूरी योजना होती है। बस पाठ योजना का यही स्वरूप अलिखित पाठ योजना कहलाता है। तो यह थी विभिन्न प्रकार की पाठ योजनाएं। अब हम चर्चा करते हैं उस प्रश्न पर कि क्यों एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण से पहले पाठ योजना बनानी चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं पाठ योजना के लाभों पर, यानी कि पाठ योजना की आवश्यकता या महत्व पर। सबसे पहली बात है कि पाठ योजना शिक्षण को व्यवस्थित व नियोजित करने के लिए आवश्यक होती है। पाठ योजना से किसी भी शिक्षक का शिक्षण तार्किक रूप से क्रमबद्ध व व्यवस्थित हो जाता है। पाठ योजना से शिक्षण के उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाते हैं। पाठ योजना से अध्यापक अपने शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्टतः समझ लेता है। अध्यापक के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि वह आज किस उपलब्धि के लिए शिक्षण करने जा रहा है या आज कक्षा में उसे क्या अचीव करना है। यानी कि अपने उद्देश्यों के लिए अध्यापक पाठ योजना के द्वारा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। पाठ योजना शिक्षण विधियों के चयन के लिए भी सहायक होती है या सहायता देती है। पाठ योजना बनाते हुए अध्यापक प्रकरण के तत्वों के प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है और वह पहले ही इस बात पर निर्णय ले लेता है कि तत्वों के प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सी विधि या कौन सी शिक्षण विधि या प्रविधि सर्वोत्तम रहेंगी। साथ ही वह यह भी निर्णय ले लेता है कि प्रकरण के तत्वों का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली और रोचक किन सामग्रियों की सहायता से बनाया जा सकता है। और साथ ही शिक्षक उन सहायक सामग्रियों का अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था भी कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि पाठ योजना सहायक सामग्रियों के संदर्भ में निर्णय लेने और उनकी व्यवस्था करने में भी सहायता देती है या निर्देश देती है। पाठ योजना छात्रों की पाठ के प्रति रुचि बढ़ाने में भी सक्षम होती है या सहायक होती है। आप खुद ही सोचिए कि जिस पाठ का ठीक ढंग से उत्तम नियोजन किया गया हो, प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन जिसके लिए किया गया हो, आकर्षक सहायक सामग्रियों से जिस पाठ को प्रस्तुत करने की तैयारी अध्यापक कर रहा हो, उस पाठ के लिए छात्रों की रुचि का बढ़ना स्वाभाविक है। जितनी आप तैयारी से बच्चे के सामने पाठ को रखेंगे, पाठ बच्चे के लिए उतना ही रोचक होगा, रुचिपूर्ण होगा। पाठ योजना से शिक्षण समयावधि के अनुसार ही सीमित हो जाता है। प्रत्येक शिक्षक को कक्षा शिक्षण के लिए बिल्कुल सीमित समय मिलता है। पाठ योजना से शिक्षक उस सीमित समय के अनुकूल ही तत्वों का नियोजन करता है। इसके अलावा अध्यापक के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है उसकी पाठ की योजना। आप पहले से पूर्ण तैयारी कर कक्षा में जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी तरह अपनी कक्षा के संदर्भ में पूरी तैयारी से शिक्षक का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ जाता है। पाठ योजना का बहुत महत्वपूर्ण जो फायदा है या लाभ है वह यह है कि एक तो पाठ योजना अध्यापक को किसी पॉइंट को भूलने नहीं देती
और ना ही वह अध्यापक को भटकने देती है कि अध्यापक अपने पाठ को प्रस्तुत कर रहा है और पाठ को प्रस्तुत करते करते वह भटक जाए और अपने मेन पॉइंट पे ना आ पाए। तो इन सारी संभावनाओं को पाठ योजना कम कर देती है। तो पाठ योजना के साथ कक्षा में जाने से अध्यापक भूलता नहीं है कोई भी पॉइंट या विषय की क्रमबद्धता को, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो शिक्षक में भटकाव भी नहीं आता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाठ की योजना किसी भी शिक्षक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। प्रत्येक शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले अपने पाठ के संदर्भ में संपूर्ण तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो उसका शिक्षण है वो प्रभावी हो, रुचिपूर्ण हो, रुचिकर हो और छात्रों के लिए लाभप्रद भी हो। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने पाठ योजना के संदर्भ में कुछ आधारभूत जानकारियाँ प्राप्त की। हम अगले लेक्चर में पाठ योजना के विभिन्न आयामों और पाठ योजना के स्वरूप, रूपरेखा, वो भी भारतीय संदर्भ में, इन कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।